हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और ये मेरा पहला वीडियो है। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा। पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने ये चैनल और ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ। मैं एक्चुअली एक छोटी सी जगह बनाना चाहता था इस यूट्यूब पर, ताकि मैं मेरे जैसे सोचने वाले लोग, भले ही अलग ओपिनियन के हों या मुझसे अग्री ना करते हों, लेकिन एक इंटेलेक्चुअल कॉन्वर्सेशन हो पाए और मैं ऐसे लोगों से मिल पाऊँ, इसलिए मैंने ये यूट्यूब चैनल बनाया और इसीलिए मैं ये वीडियो भी बना रहा हूँ। पहला टॉपिक जो मैंने सिलेक्ट किया है इस वीडियो के लिए वो है मनी हाइस्ट। और ये टॉपिक मैंने क्यों सिलेक्ट किया है, एक रीज़न तो ये है कि ये शायद ये ट्रेंड पे चला जाए इसलिए, लेकिन दूसरा रीज़न ये है कि मनी हाइस्ट की पॉपुलैरिटी से मुझे कुछ कंसर्न्स हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये शो ये पॉपुलैरिटी डिज़र्व नहीं करता जितनी इसे मिली है। क्यों, मैं आपको आगे बताऊंगा। शुरू से शुरू करते हैं। मनी हाइस्ट 2017 में टेलीविज़न स्पेनिश सीरीज़ था और टीवी पर ये बहुत बुरी तरीके से फ्लॉप हुआ। फिर इसे नेटफ्लिक्स ने उठाया और अपने प्लेटफॉर्म पे डाल दिया, लेकिन उन्होंने इस बात पे कोई ध्यान नहीं दिया कि ये शो कैसा करेगा, क्योंकि उनके लिए शायद ये एक डन डील थी। फिर धीरे धीरे नेटफ्लिक्स की प्लेटफॉर्म पर मनी हाइस्ट की पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी और कहीं ना कहीं नेटफ्लिक्स को लगा कि मनी हाइस्ट एक बहुत अच्छी डील साबित हो सकती है। तो उन्होंने इसके अलग अलग ट्रांसलेशन के राइट्स लिए और इस शो को रीपैकेज करके दुनिया के सामने लाए एज अ फेनोमेना। शो की पॉपुलैरिटी धीरे धीरे बढ़ती गई और आज ये शो एक बहुत ही हाई रेटेड, बहुत ही पॉपुलर शो बन गया है। इतना सब कुछ देखकर मैंने भी सोचा कि मैं भी ये शो देखता हूँ, लेकिन जब मैंने शो देखा तब मुझे ऐसा लगा कि ये शो इस लेवल की पॉपुलैरिटी डिज़र्व नहीं करता है और ये उस लेवल का शो नहीं है जो इस लेवल का दावा लोग करते हैं या नेटफ्लिक्स खुद करता है। मुझे लगा कि क्योंकि काफ़ी लोगों ने बोला कि ये शो अच्छा है, इसलिए बहुत लोगों ने मान लिया कि ये शो अच्छा है। पीयर प्रेशर में भी, इसलिए मुझे इसकी पॉपुलैरिटी के साथ कुछ कंसर्न्स हैं। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मुझे ऐसा लगा कि, और ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है, कि इस शो में काफ़ी प्लॉट होल्स थे। शो उतना इंटेलेक्चुअल नहीं है जितना इसे बताया गया और जितना इसका होने का दावा किया गया। शो में एक रश पैदा करने की कोशिश की गई है हर एपिसोड में, जिसकी वजह से वो थ्रिल बना रहता है और हमें लगता है कि शो अच्छा है। एक इफ़ेक्ट होता है सस्पेंशन ब्रिज इफ़ेक्ट, जिसमें हम अपनी फीलिंग्स का मिस एट्रीब्यूशन करते हैं। मतलब वो होती किसी और चीज़ की वजह से है, लेकिन हमें लगता है कि वो किसी और चीज़ की वजह से। जैसे अगर एक लड़का उस एक ब्रिज पे खड़ा है और वो ब्रिज हिलता है और उसके सामने एक लड़की खड़ी है और किसी वजह से उसके अंदर अगर रश पैदा होता है, वो डर पैदा होता है वो ब्रिज के हिलने की वजह से, तो उसे ऐसा लगता है कि वो रश और वो थ्रिल उसे उस लड़की को देखने की वजह से मिल रहा है। सेम चीज़ यहाँ पे भी हुई है। ऐसा मुझे लगता है कि हमें हर एपिसोड में कुछ गड़बड़ करके एक रश पैदा किया और हमें ऐसा लगता है कि ये शो बहुत अच्छा है। पर ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है, मैं ऐसा नहीं कहता कि शो ही बेकार है, बट मुझे ऐसा लगता है। ये शो में जो किरदार हैं, जो कैरेक्टर्स हैं, वो काफ़ी मेंटली इम्बैलेंस लगते हैं। ऐसा लगता है उन्हें देख के कि वो 5 महीने की ट्रेनिंग जो वो करके आए थे वो पहले ही दिन भूल गए और ये शो गलत होने के लिए ही बना है। लेकिन शो का ख़राब या अच्छा होना इस वीडियो का मकसद नहीं है।
क्योंकि एंटरटेनमेंट फैक्टर इस शो का बहुत अच्छा है और एंटरटेनमेंट के लिए ये शो देखा भी जा सकता है। मेरा कंसर्न इस शो को लेकर ये है कि क्या इसी तरीके से अगर आगे भी चीज़ें पॉपुलर होती रही और हम लोग बिना सोचे ये कहने लगे कि हाँ शो अच्छा है, तो ये बहुत ही चिंताजनक बात है। ये शो शे गुएवारा की उस टी शर्ट की तरह है जो सिर्फ कूल होने की वजह से फैल तो गई, लेकिन असल में किसी ने भी उस बारे में ज़्यादा सोचा नहीं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे शोज़ की पॉपुलैरिटी बढ़ने से नुकसान उन शोज़ को है जो बहुत अच्छे हैं लेकिन कभी पॉपुलर नहीं हो पाए। जैसे नेटफ्लिक्स पर मेरा एक पसंदीदा शो है सेंस8। वो शो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छी राइटिंग है, काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन है, लेकिन वो शो हिट नहीं हुआ और सिर्फ एक नीश जनता है जो उसे देखती है, नीश पॉपुलेशन है, और वो एक बार तो कैंसिल होने की कगार पे भी आ गया था और फिर फैंस ने उसे सपोर्ट करके उसका एक लास्ट एपिसोड बनवाया। तो मेरा मेन कंसर्न ये है कि क्या आगे भी फ्यूचर में ऐसी चीज़ें फेमस होती रहेंगी जो सिर्फ इसलिए फेमस होंगी क्योंकि काफ़ी लोग बोलने लगेंगे कि वो चीज़ बहुत अच्छी है। क्या हम लोग धीरे धीरे चीज़ों को लेके क्रिटिकल होना छोड़ देंगे और किसी भी चीज़ को इतना फेम देंगे कि वो चीज़ पॉपुलर होना डिज़र्व भी ना करती हो लेकिन फिर भी पॉपुलर हो जाए। क्या ये सब देखकर जो शोज़ बनाने वाले लोग हैं वो ये नहीं सोचेंगे कि अगर ऐसा ही शो चलता है तो क्यों ना ऐसा ही शो बनाया जाए? बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। यही मेरे कंसर्न्स थे और हो सके तो आप लोग भी मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको क्या लगता है, आप मेरी कौन सी बात से एग्री करते हैं, कौन सी बात से डिसएग्री करते हैं। और मिलते हैं आगे के वीडियोज़ में।